राकेश पांडे का इश्यू को यही क्लियर कट मैसेज, लाउड एंड क्लियर हम लोग मैसेज ये लेके आया है कि राकेश पांडे, उसका पिताजी रामोदर पांडे अरुणाचल में 1993 से लेकर बिजनेस इस्टेब्लिश करके अरुणाचल में रह रहा है। और बहुत दुख की बात है, उसका पिताजी हमारा अरुणाचल का बहुत साल तक रहने के बावजूद इस दुनिया से चला गया। लेकिन जो बिजनेस जो डायनेस्टी है उसको राकेश एंड राजेश पांडे दोनों ने अरुणाचल का जितना भी पिताजी का जो बिजनेस है उसको अभी संभल के सिंस लास्ट 23 इयर्स का कहानी आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि लोग ऐसा सोच सकता है कि आन्या जो राकेश पांडे और राजेश पांडे का इशू में क्यों इंटरेस्ट है, और लोग ये सोच सकता है कि आन्या जो दोनों को डोनेशन मांग के देखा होगा, नहीं दिया होगा, इसलिए लग रहा होगा, ये सोच सकते हैं। और आप सबको मैं एक चीज बता दूं और क्लियर करना चाहूँगा, टीम आन्या जो ये भी फैसला किया है कि मार्केट में जाकर हम अंधाधुंध किसी को तंग नहीं करेगा और डोनेशन जहाँ तहाँ नहीं करेगा। अगर मदद मांगता भी है तो प्रॉपर चैनल, जो मार्केट का जो एसोसिएशन कुछ हेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मार्केट वेलफेयर कमेटी होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, बाजार कमेटी होते हैं, उनका तरफ से हम अगर सोशल काम के लिए कुछ मदद मांगने से हम लोग मदद मांग सकता है। अदरवाइज हम लोग फोर्सफुली किसी को दादा करके या किसी को तंग करके हम लोग कभी नहीं करेगा। तो इसलिए ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि मैं जनता से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग राकेश पांडे, राजेश पांडे को, इवन मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर कोई भी नहीं पहचानता है। और 21 जुलाई 2024 दिस ईयर रिसेंटली कि एक खबर आया है कि राकेश पांडे ये बात कर रहे हैं, तो मुझे बुलाया, मेरा जीएस को बुलाया, हम दोनों ने स्पोर्ट में गया, देखा है कि बात बहुत होता है। इसलिए मैंने स्पोर्ट में रिजॉल्व करने के लिए राकेश पांडे को कॉल किया। राकेश पांडे बोलता है कि जरूरी नहीं समझता है। फिर मैंने कॉल किया, बोलता है कि मैं बाद में कॉल करूंगा। अभी तक राकेश पांडे कॉल किया नहीं। तो ऐसा करके बात बड़ा हो गया, आगे बढ़ गया। आगे कैसा बढ़ा है, राकेश पांडे इस मार्केट में रहकर हमारा लोकल इंडिजिनस पीपल कस्टमर का साथ कितना मिसबिहेव किया, उसका हॉस्टाइल जो कैरेक्टर मतलब एटीट्यूड जो इन्वायरमेंट बनाया कितना खराब है। आप लोग जब मीडिया कवरेज किया, आप लोग का चैनल में भी कमेंट्स को आप देख सकते हैं, और बाय फिजिकली मुझे भी कॉल करके भी मिलने वाला भी है कि उसका साथ ये हुआ, ये हादसा हुआ, ये खराब हुआ उसके। तो ऐसा करके मेरा इस राज्य का जो भी कम्युनिटी हो सकता है उसका साथ मिसबिहेव किया। जैसे किसी कस्टमर को छोटा सा बात को लेकर स्टाफ को लगा के मारपीट करने दिया, दांत गिरने तक भी करने दिया। उसके बाद सामान को तो आप काउंटलेस, चेक को एक्सेप्ट नहीं करता बोला। कौन सा कानून में लिखा है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा कानून मतलब दायरे में लिखा है कि चेक को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए? चेक को एक्सेप्ट करके अगर आपको बैंक अगर चेक बाउंस होता है तो उसको केस करने का भी उसका प्रोविजन है। तो इसीलिए मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि राकेश पांडे और राजेश पांडे को कौन सा कानून लिखा है कि चेक को एक्सेप्ट नहीं करना? चेक कस्टमर जो चेक देता है, मैनेजर से बात करके चेक देता है, सामान लेके घर ले जाता है, और घर में पहुंचाने के बाद राकेश एंट्री मारता है, मालिक जो एंट्री मारता है कि अरे क्यों चेक एक्सेप्ट किया, सामान को वापस लेने जाओ। वो तो मैनेजर तो लेके नहीं आ सकता है। फिर पुलिस को फोन करता है, मेरा सामान को ऐसा मतलब अनब शनब शब्द बता के, गलत शब्द बता के पुलिस को भेजता है, वो सामान को वापस लेके आता है, कहानी बात में अलग निकालता है। तो ऐसा कर करके पिछले 20-30 साल मतलब 25 साल से दोनों ने करके आया। इसलिए ये मैटर जो बहुत सीरियस है, किसी इंडिविजुअल का बात नहीं है, किसी जमरू रुझा एज ए पर्सनल ऐसा मैटर कोई नहीं है, हम लोग नहीं पहचानता है। तो इसलिए बात अभी रिजल्ट पे आते हैं। इसलिए हम लोग टीम आया ने
सीरियस लिया कि ये मैटर कॉग्निजेंस लेके ये मैटर को इन्वॉल्वमेंट किया, देखा तो इलीगल जो ऑपरेट किया था बिजनेस उसको बहुत पाया गया। उस दिन सबसे पहले हम लोग राकेश इंटरप्राइज MS राकेश इंटरप्राइज का जो मैटर को आगे बता देगा। जब हम लोग मैटर को पुलिस तक FIR दिया, उसके बाद ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कमिश्नर को हम लोग ने एड्रेस करके लेटर दिया, तो उसे रिस्पॉन्स करके उधर से हम लोग को 29 जुलाई एक ऑर्डर निकला है कि हम लोग को हियरिंग है, राकेश पांडे और टीम आन्या को हियरिंग एक रखा था। तो उसमें हियरिंग करते समय जो हम लोग का प्लीड को और हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन को, हम लोग का रिजनमेंट को IMC कमिश्नर IMC ने रेस्पॉन्स किया। और रेस्पॉन्स लेते हुए उस दिन 5 तारीख को 5th ऑफ दिस मंथ अगस्त को एक ऑर्डर हम लोग को दे दिया। 29 को कमिश्नर IMC ने कहा कि 2 दिन के लिए ऑर्डर को रिजर्व करके रखा। बाद में कुछ वो लोग इंक्वायरी करना था और तरोली जाना था, इसलिए 5 तारीख को ऑर्डर हम लोग को दिया है कि लास्ट पार्ट को मैं पढ़ना चाहूँगा। इसमें जो क्या मैरिज डी मैरिज जो राकेश इंटरप्राइज जो हुआ है उस चीज़ को ऑर्डर कॉपी को बाद में आप लोग को दे देगा, आप लोग पढ़ के डिटेल में जाइए। और मैं ऑर्डर को थोड़ा पढ़ना चाहूँगा कि ऊपर में बहुत कुछ लिखा है, उसको भी थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ये कैंसिल करने का रीज़न भी ऐसा है कि राकेश इंटरप्राइज बोल के पुराना सिनेमा हॉल के सामने में पहले से दुकान चला रहा है, लेकिन उसमें हमारा प्रोपराइटर जो लोकल आदमी है, हमारा अपना आदमी है, लेकिन वो चौथा से वो लोग को रेंट लीज दे दिया। लीज देने के बाद वो लोग ने ट्रेडिंग लाइसेंस को वो लोग ने ले लिया और जो भी ऑपरेट करना है, रिन्यू करना है, अप टू डेट कर जो भी करना है राकेश पांडे ही करता है। तो रेंट ओनर जो उसका लेन देन नहीं है, सिर्फ उसको रेंट मिलना है, इसलिए उसमें लेन देन नहीं था। तो ऐसा करके राकेश पांडे जो क्या है, सिंगल एक जो ट्रेडिंग लाइसेंस ऑब्टेन किया है राकेश इंटरप्राइज बोल के। तो उस राकेश इंटरप्राइज से जो पुराना सिनेमा हॉल का सामने में ए सेक्टर नाहरलगुन में एक मेन दुकान उधर में खोला है, उधर में बिजनेस ऑपरेट भी उधर कर रहा है। और दूसरा सबसे गलत बात, जो दूसरा दुकान एक जो काउंटर खोल के हेलीपैड का सामने में बैक साइड में एक दुकान काउंटर खोल के उसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि जो मटेरियल्स जो उसको परमिटेड किया गया, ग्रांटेड किया गया, उसको सिर्फ नहीं बेचा है, इलीगल सामान को बेचा है। इसीलिए कमिश्नर IMC ने देखा कि ये इलीगल बिजनेस ऑपरेट कर रहा है बोल के उसको ध्यान में रखते हुए आज ऑर्डर पास किया है कि therefore the undersigned is opinion that it is a pit case wherein the trading license, namely MS Rakesh Enterprise, Y trading license number IMC development hyphen 86/2016 1108 dated 16/07/2004 is stand cancel। उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। ये एक है। और दूसरा, ये सिर्फ नहीं इलीगल जो ऑपरेट करने वाला और उसका जो माइंड से जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके जो काम करने वाला, दूसरा RR ट्रेडिंग एंड कंपनी जो लेकी विलेज में है, उसमें एक दुकान ऑपरेट फिर किया। घर मालिक से, रेंट ओनर से ये लीज लिया है कि गोदाम के लिए सिर्फ लीज लिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस लीज को एडवांटेज उठाते हुए उन्होंने क्या किया, एक ट्रेडिंग लाइसेंस ऑब्टेन किया डिप्टी कमिश्नर ईटानगर रीजनल से, ICR से। तो बाद में देखा गया कि
मालिक भी कुछ डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं है ये ट्रेडिंग लाइसेंस लेने के लिए, सिर्फ घर को रेंट दिया स्टोर बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने गलत पैदा होता के लीज एग्रीमेंट का गलत पैदा होता के उन्होंने ट्रेडिंग लाइसेंस ऑब्टेन किया, उसको इलीगली ऑपरेट कर रहा था बहुत साल से। उसको डिप्टी कमिश्नर ईटानगर कैपिटल रीजनल का जो डीसी है ध्यान में रखते हुए, हमारा जो प्लीट को सुनते हुए, एविडेंस को देखते हुए, और ऑनर का एक लेटर आया है कि हमने कभी उसको डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं है, परमिशन दिया ही नहीं ट्रेडिंग लाइसेंस लेने के लिए। और एज वाले वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, वो कभी ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं ले सकता बोल के मालिक ने खुद लेटर लिखा। तो डीसी ने सीरियस लिया, उसको भी कैंसिल करके उस दिन सेम डेट में 5th ऑफ दिस मंथ अगस्त को एक ऑर्डर निकाल दिया, वो भी कैंसिल है। और तीसरा MSPR हार्डवेयर एंड स्टोर जो बोरम ब्रिज आक ब्रिज का सामने में इधर से ईटानगर से आने से लेफ्ट साइड में एक सेम चीज़ को मालिक से एक पावर ऑफ अटॉर्नी लिया, लेने के बाद कंडीशन में कुछ नहीं डाला, मालिक का नाम में जो प्रोप्राइटर का जो आधार कार्ड पैन कार्ड से GST रजिस्ट्रेशन करता है। लेकिन राकेश पांडे ने क्या किया कि मालिक को बुद्धू बना के, टर्म एंड कंडीशन में कुछ भी नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी में, उन्होंने क्या किया अपना नाम से रजिस्ट्रेशन को GST रजिस्ट्रेशन को किया। और उसमें क्लियर कट लिखा है कि लीगल नेम राकेश पांडे, और जो दुकान का नाम को भी क्लियर कट लिखा है कि MSPR हार्डवेयर एंड स्टोर, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में क्लियर कट लिखा है कि ये प्रोप्राइटरशिप है। तो राकेश पांडे कैसा करके चराई अभंग का नाम है वो प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, ये भी इलीगल है। और दूसरा बात, उस सेम लाइसेंस में सिर्फ सीमेंट और रोड के लिए हार्डवेयर के लिए था, लेकिन उन्होंने अलग जो इलीगल सामान वो बेचा। तो एविडेंस प्रूफ होने का साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ICR ने उसको एक्शन लेके उसको भी कैंसिल किया। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, RR ट्रेडिंग का जो राकेश पांडे ने, वो राजेश पांडे राकेश का भैया है, उसका नाम में सेम लीज जिसका साथ लिया है और ट्रेडिंग लाइसेंस जिसका नाम में लिया है उसका नाम में पैन कार्ड GST रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ये अपना नाम है राजेश पांडे का नाम में किया। तो इसीलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिप्टी कमिश्नर ईटानगर कैपिटल रीजन ने सीरियस एक्शन लेके उसको 3 लाइसेंस को कैंसिल किया। और कैंसिल करने के बाद आज फिर टीम आनिया सिर्फ कैंसिल करने से नहीं होगा, बहुत दिन से इलीगल जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा था बहुत अलग अलग जगह में भी होगा। सेम चीज़ मतलब जो हमारा जो लोकल इनोसेंट पीपल को बुद्धू बना के जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और जो लाइसेंस ऑलरेडी कैंसिल हो गया उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए, जो हम लोग आज न्यू दिल्ली पुलिस थाना में एक FIR दर्ज करके आया है, जो क्राइम किया है इलीगल जो बिजनेस ऑपरेट करके हमारा इनोसेंट पब्लिक को, इनोसेंट इंडिजिनस पीपल को जो बुद्धू बना के बिजनेस कर रहा था, उस चीज़ को कानून जो एक्शन लेना पड़ेगा, पनिशमेंट देना पड़ेगा। तो इसलिए आज नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में राजेश पांडे का खिलाफ में हम लोग एक FIR दर्ज करके आया। और दूसरा पपुनला पुलिस स्टेशन में राजेश पांडे का आप लोग क्लियर से RR ट्रेडिंग एंड कॉर्पोरेशन का कंपनी का नाम में राजेश पांडे का अगेंस्ट में हम लोग FIR दर्ज किया। और दूसरा PR हार्डवेयर एंड स्टोर का जो राकेश पांडे का नाम है पपुनला पुलिस थाना में हम लोग FIR दर्ज करके आया है। उसको सरकार या जो कानून उसको संज्ञान में लेते हुए उसको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कल को बहुत सारा राकेश पांडे राजेश पांडे ईटानगर मार्केट में निकलेगा अगर उसको एक्शन नहीं लेने से। ये है रिजल्ट का अपडेट। उसके बाद टीम आनिया का
ये कहना है कि हमारा डिमांड जो ट्रेडिंग लाइसेंस कैंसिल करना था उसका रिजल्ट मिला। अभी तक राकेश पांडे अभी तक हम लोगों को पब्लिक अपोलॉजी खाया ही नहीं है, हमारा लिया अपोलॉजी दिया ही नहीं है। अपोलॉजी खाने के बाद आप शांति से हमारा कैपिटल को ईटानगर को छोड़ के चला जाइए, ये मैसेज है। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप सबका माध्यम से मैं स्पेशली बिल्डिंग ओनर्स कैपिटल कॉम्प्लेक्स का ईटानगर नाहरलगुन बंदरद्वार से लेके चिंपुत होलोंगी तक जो भी बिल्डिंग ओनर्स है, मैं दिल से टीम आया रिक्वेस्ट करता है, अपील करता है कि अभी से आपका जिस चीज़ को लीज दिया है उसको दोबारा सिस्टम को बदल दीजिए कि लीज को भी बदल दीजिए। ऐसा पेक फोर्जरी बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए आप सबको इस चैनल के माध्यम से, इस मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से आप सबको रिक्वेस्ट करता है कि उसको थोड़ा सीरियस लेके अपना जो लीज एग्रीमेंट है पावर ऑफ अटॉर्नी उसको एक बार इस्तादी कीजिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं जितना भी बिल्डिंग ओनर्स और जो दुकानदार जो ट्रेडिंग लाइसेंस होल्डर लोग से अपील करता हूँ कि पहले आप किसी का कहने पर या आपका जो लीसी का कहने पर, जो लीज लेके दुकान चलाने वाला लोग से कहने पर आपने दुकान का नाम बहुत अलग अलग नाम रखा होगा, एग्जाम्पल पिंकी, मुनी, सनी कुछ भी रखा होगा, या हमारा जो इंडिजिनस नाम में नहीं रखा होगा, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी से उस नाम को भी चेंज कीजिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन से यही अपील करूँगा कि आज राकेश पांडे और राजेश पांडे मार्केट में ऐसा इलीगल बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो बहुत सारा होगा, तो उसको हम लोग आज से छानबीन करना शुरू करेगा। और आपका सहयोग, आपका कोऑपरेट और आपका जो सपोर्ट हमको चाहिए, सपोर्ट दे दीजिए उनके, यही हमारा तरफ से अपील है। कि आपका राकेश पांडे का केस के लिए जो आपका जो थीम आ गया है, शायद आपका जो डिमांड है, शायद 3 पॉइंट है कुछ, वो आपका 3 जो ट्रेड लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया जो लाइसेंस निश्चित तरह से। और आप लोग ने अभी लास्ट में एक बुराई की, जो राकेश पांडे है आप लोग का अभी ना आप लोग ने एफआईआर दर्ज किया है, तो अगर वो अभी सोशल मीडिया में अपॉलॉजी नहीं करने से आप लोग का आगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अगर वो विलिंगली अगर नहीं आना चाहिए उसको सबसे पहले हम लोग कानून को छोड़ देता है। कानून को हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिपीटेडली हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, उसको माफ़ी मंगवाए, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते, डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट होता है वो करेगा। और एक चीज़ मतलब आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ईटानगर नाहरलगुन और जितना भी बिजनेस कम्युनिटी से मैं यही बताना चाहूँगा कि इधर में बहुत सारा इलीगल जो चल रहा है, पहले बोला है, इसलिए जो बाहर से जो लोग हैं, अगर आप में कोई है तो अभी समझदार से आप लोग खुद ही सही रास्ता में चलने के लिए कोशिश कीजिए। अगर गलत होता है तो हम लोग राकेश पांडे जैसा हम लोग लॉन्ग ऐसा मतलब छानबीन नहीं करेगा। थैंक यू।